जब समय अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने लगता है, जब इंसानियत का दीपक बुझने लगता है और जब अधर्म इतना फैल जाता है कि सत्य बोलने वाले भी मिटने लगते हैं, तब प्रकट होते हैं वे जिन्हें संसार भगवान कल की कहकर पुकारता है। विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। कल की अवतार की कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है जिसका वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अनेक ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण में लिखा है, जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य लोभ, हिंसा, वासना और भ्रम में डूब जाएगा, जब ब्राह्मण वेदों का सार भूल जाएंगे और धर्म केवल पुस्तकों में सीमित रह जाएगा, तब विष्णु एक नए रूप में अवतरित होंगे। तो आइए जानें उस दिव्य रूप के बारे में जो कलयुग का अंधकार मिटाने के लिए प्रकट होगा। कल्कि। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली थी। कहा जाता है कि यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा और अभी तो केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या कलयुग के अंत के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं? आज मानव धर्म से अधिक दिखावे में, ज्ञान से अधिक भ्रम में और प्रेम से अधिक शक्ति की चाह में डूब चुका है। क्या ये वही लक्षण हैं जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है? हर युग में जब अधर्म बढ़ा, विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। सत्य युग में मत्स्य और कूर्म, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और अब कल युग में कल्कि। कल्कि इसलिए आएंगे क्योंकि इस युग में मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा है। उसने मशीनें बना ली हैं, इसलिए उसे भ्रम हो गया है कि सृष्टि का निर्माण करता वही है। वह संसार को जीतना चाहता है, पर भीतर से टूट चुका है। ग्रंथों में वर्णन है कि कल्कि एक अद्भुत योद्धा होंगे, सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार, हाथ में अग्नि सी चमकती तलवार लिए, जो अंधकार को चीर देगी। उनके आने से पहले धरती पर निराशा छा जाएगी, शासक लोभ में डूब जाएंगे, जनता पीड़ा में कराहेगी और इसी अराजकता के बीच शंभल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्म लेगा। यही होगा कल्कि। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि उनका जन्म विष्णु यश और सुमति के घर होगा। कई लोग इस शंभल गांव को उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभल किसी स्थान का नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। अब प्रश्न यह है, कल्कि कब आएंगे? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में लगभग 4,27,000 साल बाद। लेकिन कई संतों का विश्वास है कि कल्कि की चेतना पृथ्वी पर आ चुकी है, बस वह अपनी शक्ति पहचानने के चरण में है। हर युग में ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो संसार की दिशा बदल देते हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, नानक, जो सत्य के लिए लड़ते हैं और अंधकार मिटाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कल्कि का आगमन केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण के रूप में शुरू हो चुका है। आज जब मनुष्य एआई, जेनेटिक्स और क्लोनिंग जैसी शक्तियों को साध रहा है, क्या यह वही समय नहीं जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगा है? जब कल्कि प्रकट होंगे, उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं होगा, बल्कि पुनर्निर्माण, सत्य युग का आरंभ और ब्रह्मांड के संतुलन की पुनः स्थापना। कुछ विद्वान तो यह भी कहते हैं, कल्कि बाहर नहीं आएंगे, वह हमारे भीतर ही जन्म लेंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की बुराई का अंत करेगा, तो वही कल्कि का उदय होगा। कलयुग का अंत समय से नहीं, मानव की जागरूकता से शुरू होगा। शायद कल्कि अवश्य आएंगे, पर बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि वे कब आएंगे, बल्कि यह है कि क्या हम उनके आगमन के योग्य हैं? क्योंकि भगवान हमेशा तभी आते हैं जब हम पूरे मन से उन्हें पुकारते हैं, और संभव है कल्कि कहीं बाहर नहीं, हमारी आत्मा में ही छिपे हों। बस पहचानना बाकी है।